औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहलन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारा जो इनका माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का जो सिलसिला चल रहा है उसकी जो सेकंड हमारा जो चैप्टर है, 6 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर्स में कुछ मॉड्यूल्स हैं। तो हमारा चैप्टर 2 का आज 4th मॉड्यूल होगा इंशाल्लाह। तो उसके साथ हमारे 2 मॉड्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे। पिछले संडे को हमारी क्लास नहीं हो सकी थी, कुछ मसरूफियात थी शहजाद भाई को भी और नवेद को भी, और तो हमने कहा था ठीक है हम कुछ और, मैं और आसिम भाई ने कुछ और कर लिया था। इजाज़ को भी हमने कहा था कि इजाज़ भाई आप शॉपिंग वॉपिंग कर लें। तो आज भाई तैयार होके आए। तो लास्ट टाइम हमने बहुत मुख्तसर बात की थी स्टोरेज सर्विसेज की, उससे पहले हमने नेटवर्किंग पढ़ी है, उससे पहले हमने कंप्यूट सर्विस पढ़ी है। आज इन चीज़ों में जो हम चौथी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है डेटाबेस। ना डेटाबेस बहुत थोड़ा सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, क्योंकि बहुत से लोगों ने डेटाबेस को यूज़ खुद नहीं किया होता या उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया होता है जो आपको समझ में आए। लेकिन ठीक है, ये कोर्स इसीलिए है ताकि जिसने नहीं भी किया हुआ उसको कुछ-कुछ समझ में आ जाए, और जिसने थोड़ा बहुत किया है तो उसको थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है? मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो ये हमारा आज का टॉपिक है अज़्योर डेटाबेस एंड एनालिटिक्स सर्विस। लेकिन मैं एक चीज़ इससे पहले कि मैं डेटाबेस के अंदर जाऊं और मैं आप सबकी तवज्जो ख़ास तौर पे आसिम भाई, शहजाद भाई और एजाज भाई की तवज्जो चाहूँगा कि चुस्कियाँ बाद में लगाएं, पहले ज़रा मेरे साथ थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें। स्टोरेज, सॉरी, इजाज, स्टोरेज वर्सेस डेटाबेस, क्या फ़र्क है? इजाज भाई, मैंने अभी कहा हाँ जनाब। यस। चुस्कियाँ ना लगाया और आप चुस्कियाँ लगाने चले गए। नहीं, मैं बोल रहा था और अनम्यूट ही नहीं किया उसने मुझको। तो अच्छा, स्टोरेज वर्सेस डेटाबेस। डेटाबेस, देखो स्टोरेज तो बहुत तरीके का हो सकता है। स्टोरेज जैसे हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन डेटाबेस में ऑब्जेक्ट्स नहीं होता। डेटाबेस में तो उसकी वैल्यूज आती हैं। सर ऐसे समझाएं कि गरीब लोगों को समझ में भी आ जाए। आपने तो ऐसी अच्छा, खेल दी सबके ऊपर। आसिम भाई ने अभी उठ के आ जाना है आपके पास। अच्छा, देखो आसान से लफ्जों में बता सकते हैं कि स्टोरेज ये है जहां पे आप अपनी चीज स्टोर करते हैं, कोई चीज स्टोर करते हैं। और डेटाबेस ये है कि आप जहां पे उस चीज का अ, की खुसूसियत स्टोर करते हैं। आसान लफ्जों में आसिम सही भाई, फेंटा फेंटा टाइम। है। मेरी समझ भाई, स्टोरेज ये है जहां पे आपने ऑब्जेक्ट स्टोर किया, जहां पे आपने कोई चीज स्टोर की। और डेटाबेस वो है जहां पे आपने उसका मेटा डाटा स्टोर करते हैं कि किस किस क्या क्या उसका उस जो आपने स्टोरेज में स्टोर किया है कि आपने उस की खुसूसियत क्या है। दैट्स द डेटाबेस। यानी इस वीडियो की ना तू ऑडियो जरूर दोबारा सुनना, तुझे पता चलेगा कि 3 दफा तूने 3 डिफरेंट डेफिनेशन बता दी है। खूबसूरती की बात ये है आपने की है। आसिम भाई, आसिम भाई चुस्की लगा रहे हैं।
आसिम भाई चुस्की लगाना है, आसिम भाई चुस्की, आसिम भाई पूरी बोतल ढका रहे हैं। लग तो ऐसे ही रहा है। आसिम भाई ना किया। और यार वो अनम्यूट पे गया हुआ था, पता ही नहीं चल अनम्यूट रहा होते था। मतलब है बोल। हाँ भाईजान, आवाज आ जी रही है आपको? जी जी बिल्कुल सर। सर सर इजाज भाई स्टोरी स्टोरेज और डेटाबेस में ऐसा घुटमुट मारा है। ढूंढ मारा है, सुन रहा था, 3 3 बार भी सुने, डिफरेंट है। हाँ सर, आपकी तो समझ में क्या आता है, स्टोरेज और डेटाबेस में क्या फर्क होता है? सर स्टोरेज में तो जैसे कुछ चीज ऑलरेडी, जैसे अनकंडीशनल टाइप का डाटा जो स्टोर हुआ होता है, जैसे उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं होता। अच्छा। एक स्टोरेज का जैसे पिक्चर्स हैं, एक पिक्चर का दूसरी पिक्चर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप एक पिक्चर खोलेंगे तो उसमें कोई आपको दूसरी पिक्चर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं उसका नजर आएगा, कोई डिफरेंस ही नजर आएगा। ठीक है। तो डाटाबेस में तो जैसे ये होता है कि जैसे एक फैमिली का डाटाबेस डाला हुआ है, जैसे एक फैमिली के एक मेंबर का नाम लिखा है, ठीक है, तो वो रिलेशनल होता है, उसे हम कह सकते हैं कि वो रिलेशनल होता है, कि जैसे एक का हम खोलते हैं तो बाकी सबका डिटेल भी उसके नीचे आ जाती है कि इस फैमिली से क्या क्या चीज रिलेट करती है। ठीक है। जैसे बैंकिंग होती है, बैंकिंग में जितना सिस्टम चल रहा होता है वो रिलेशनल चलता है, कि जैसे अगर आपने मनी टेक अवे की है, पैसे निकलवाए हैं, तो आपके पूरे खुद ब खुद ही सारा आपके डाटा में से डिडक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है। तो करीब है, लेकिन ऐसा चल रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं। एक भाईजान मतलब कि एक रिलेशनल डाटा ना होता है। ना 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 भाईजान करीब हो, 20 आप जी इजाज से ज्यादा करीब हो, लेकिन चस वाली बात नहीं आई। चस लाएंगे शहजाद भाई। शहजाद भाई जरा अनम्यूट कर लीजिए आपको। जनाब अनम्यूट है। हाँ, मैंने कहा भाईजान इससे पहले मार्केट में नया आ जाए कि मैं तो कहानी कर गया है। असल में जो जो बात आसिम भाई ने की है, आसिम भाई ने ये बोला है कि भाई एक के रिलेशन होना चाहिए आपस के अंदर, देन इट विल बिकम डेटाबेस। हाँ ना, लेकिन वो मैं बताता हूँ ना आसिम भाई क्या कह रहे हैं, वो करीब हैं, लेकिन जो मैं पूछना चाह रहा था वो कुछ और है। लेकिन चलो, शहजाद भाई, शहजाद भाई कभी डेटाबेस से वास्ता पड़ा है? नहीं माजरत अहमद भाई, लेकिन एक्सेक्स किसी दौर में मैंने थोड़ी सी पढ़ी भी थी और पढ़ाई भी थी। क्या बात है भाईजान, तो बेहतरीन। तो तो फोक्स जो तो फॉक्स प्रो भी, जो फोक्स प्रो तो आप पहले दिन जब मुलाकात हुई थी मेरी आपसे, तो आप हाँ जी हाँ फोक्स जी, प्रो उस टाइम मास्टर थे माशाल्लाह आप। बिल्कुल बिल्कुल। वो ओके। लेकिन वो बड़ी बड़ी पुरानी बातें होगी ना आसम भाई। नहीं नहीं, है तो डाटाबेस ही ना सर हाँ जी। डेटाबेस वैसे। क्या चीज होती है शहजाद भाई? उसमें ये अहमद भाई कि डेटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका इन्हिसार डाटा पर होता है, सेव डाटा पर, प्री सेव डाटा पर। और इसके अंदर हम कॉलम्स और रोज बनाते हैं, जिसके अंदर हम फिल्टर लगा के मुख्तलिफ अपना डाटा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको सर्च कर सकते हैं। और डेटा बेहतरीन, आपने बेहतरीन। हम ठीक है सर। डेटा जैसे हम जी बोलिए। ट्रांजिशनल डाटा भी हम उसे कहते हैं ना, ट्रांजिशनल, ओके ट्रांजिशनल डाटा कहते ओके। स्टोरेज और डेटाबेस, ठीक है। स्टोरेज एक कॉन्सेप्ट है, हैं। ये डेटाबेस एक टूल है। टूल सही। नंबर वन, ठीक है। या टेक्नोलॉजी भी हम कह सकते हैं, हाँ, डेटाबेस टूल है एक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, एक टूल है, टेक्नोलॉजी ठीक है। सही। ये डेटाबेस के अंदर भी आप चीजें स्टोरी कर रहे होते हो ना, इंफॉर्मेशन स्टोरी कर रहे हो, ठीक है। जी जी तो स्टोरेज एक बड़ी क्लास है। उस स्टोरेज के अंदर, उस स्टोरेज की क्लास के अंदर डेटाबेस एक टेक्नोलॉजी, एक टूल है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्टोरेज में कि हमारे पास ब्लॉब स्टोरेज है, फाइल शेयर है, एंड नेटवर्क शेयर है। ये पढ़ा है हमने या नहीं पढ़ा है? जी बिल्कुल। जी जी। बात तो कर लो। नेक्स्ट। आसिम भाई, हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ भैया, आवाज आ रही मेरी? वो जाज भाई कहाँ गए?
मेरे ख्याल से असर का नमाज का टाइम शुरू हो गया, कहीं वो तो नहीं पढ़ रहे, 3:30 हो गया। बजन बता के जाता है वैसे तो बंदा। पता नहीं, म्यूट पे भी नहीं है। एजेक्स नहीं, ये नवीद भाई का मैसेज है ग्रुप के अंदर। Sorry, you are disappearing without fear and notice. You completely forgot to declare. ओके हम किधर गायब हो गए पता नहीं, रियाज भाई किधर गायब हो गए। सर अभी वो चले आ जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे तो एक आपने बताया था कि अब हर कमांड के साथ एक एस एक्स्ट्रा लिखा होता है, DOCX फिर साथ एक्स लिखा होता है, हुई थी ना बात। जनाब मैं आ गया हूँ वहाँ पे, सॉरी यार मैं बच्चों को जरा देखने गया था, मेरे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। सर, हमने कहानी खत्म कर दी और आप कह रहे हो आप थे ही नहीं। अबे मैं बस अभी गया था और अभी आया हूँ, 2 मिनट तो लगे। ओए होए, हमें तो भाई भाईजान आप इसको बोलो कि अपना कैमरा ऑन रखे, ये बंदा गायब हो जाता। सही बात है। भरोसे वाला बंदा नहीं रहा भाई। हमने कहा मैसेज लिखो भाई। मैंने जैसे नमाज पढ़ने चले गए हैं। नहीं अभी मैं नमाज पढ़नी है मुझे सर की। कितने बज रहे हैं यार? ये लिखा था ना लास्ट टाइम हमने। हाँ सर, इसके जैसे एक्सएल XS साथ में एक एक्स्ट्रा एक्स जो लिखा था, इसका क्या मतलब है? आपने बताया था उस दिन, पहले एक्स नहीं एक्स्ट्रा होता XML था। XML का था वो, XML। नहीं कोई भी होता है ना, उसके साथ एक एक्स्ट्रा साथ एक्स लिखा होता है, हाँ वो नए वाला वर्जन के अंदर आ रहा है ना वो। तो उसकी कुछ अहमद भाई ने कुछ बताया। जब से ऑफिस 365 आया है, यस ठीक है, उसका लगाया ना उसने XML। पहले देखिए ना, जैसे आपकी वर्ड सेव होती थी डॉक के नाम से। जी बिल्कुल, अब साथ एक्स लिखा होता है। अब एक्स उससे क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वो XML कंपैटिबल है। ओके, कि इसमें इसके लिए वो जो होता है नेट, वो क्या कहते थे, हमने जब पढ़ा था यार, उसे कहते हैं फैट सिस्टम, वो नहीं है, फैट 32 या NTFS वो नहीं है। नहीं ओके नहीं वो तो हार्ड ड्राइव के लिए है। वो तो वो तो तो साहब ये जो एक्स एंड पे आ रहा है ना, अहमद भाई ने ये बताया था कि आप उसको अब लिनक्स में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि वो कंपैटिबल विद एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम, एवरी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फिर वो फैट की बात कही थी ना, नहीं जब नहीं हम भाईजान, फाइल्स। नहीं आप दो बात का अलग कर रहे हो। ये एप्लीकेशन है, ठीक है। जी वर्ड क्या है? एप्लीकेशन है, राइट। आपने जी एक जी लेटर लिखा है और उसका आपने सेव किया है, आपने लिखा है asim.doc, ठीक है सर। जी अब बिल्कुल ये आपने मुझे ईमेल किया, मेरे पास जी MS ऑफिस नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। मैं किस में खोलूंगा ये? आप लेट्स सपोज उसके अंदर खोल सकते हैं, वर्ड के अंदर खोल सकते हैं, यो भाईजान मैं कह रहा हूँ मेरे नहीं पास MS ऑफिस नहीं नहीं है, आप कह रहे हो वर्ड पे खोल लो। नहीं, वो जो वर्ड पैड होता है सर। अच्छा, आप कह रहे हो अगर मैं इसको वर्ड पैड पे खोलूंगा तो भाईजान मेरी सारी फॉर्मेटिंग जो होगी ना वो गलत आएगी, चेंज हो जाएगी, बिल्कुल सही है। ठीक है। जी जी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था एक जमाने में कि आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दूसरा नहीं खोल सकते, ठीक है। ठीक है। जी जी अब आज मार्केट में एक सॉफ्टवेयर है ओपन ऑफिस के नाम से, जी ये लिनक्स वाले यूज करते हैं, सही। और भी दूसरे हैं, तीसरे हैं, ठीक है। अब जी जी माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि आपको ऑप्शन देता है कि जब आप उनका डॉक्यूमेंट सेव करें तो asim.docx के नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। जी 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 अब मेरे पास तो ओपन ऑफिस है, ठीक है। सही। जी जी मेरे पास ये फाइल आती है, जब मैं इस सही। फाइल को ओपन ऑफिस में खोलूंगा ना, क्योंकि ये एक्स है, एक्स का जी मतलब है कि ये एक्स्ट्रा। नो XML फॉर्मेट में है, ओ यस, एक्सएमएल में। XML में। तो मेरा लिनक्स का जो ऑफिस है वो XML को रीड कर सकता है उसी तरह, ठीक है। ओके सही सही सही। कि ऑफिस MS ऑफिस चेंज हुआ XML में और XML चेंज हो गया ओपन ऑफिस में, हम्म
ये सही कन्वर्टर सही। है। मैं समझ गया बिल्कुल, लेकिन इसका लिंक वो फाइल मैनेजर के साथ नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो तो हार्ड डिस्क की बात अलग है। क्योंकि वो हमने लास्ट टाइम ब्लॉक पढ़ा था और हाँ फाइल का पढ़ा था, फाइल जो नेटवर्क स्टोर हाँ, नहीं, शेयरिंग होती है। वो फाइल सिस्टम है, वो फाइल सिस्टम है। ओके। जी अहमद भाई, बल्कि एक दौर में ऐसा था कि हम अपडेटेड ऑफिस की फाइल ओल्ड ऑफिस में ओपन नहीं कर पाते थे। नहीं कर पाते। किसी दौर में ये प्रॉब्लम भी आई थी। यस यस, बिल्कुल आई थी, बिल्कुल तो आई। अब तो माशाल्लाह, अब तो बहुत आसानी हो गई है। अब तो आसानी हो गई, अब तो आसानी हो अब गई। ये उसके साथ भी फिर एक्स ही आया, तो उसकी वजह से हो गया एक्सिमल से कि वो जो एक तो लिनक्स कर सकता है एक्सिमल में कन्वर्ट, लेकिन वर्ड टू वर्ड भी एक्सिमल में हो जाता है। हाँ हाँ, ठीक हो गया, मतलब कि वर्ड अगर पुराना है एक नया है तो यस। एक्स एल उस एस की वजह से वो एक्सिमल टू एक्सिमल ये कन्वर्ट। देखिए, दो स्टैंडर्ड पढ़े हैं आपने सीसीएनए में, एक्सएमएल और जेसॉन। जेसन पढ़ा जी। जेसन भी पढ़ा है और एक्सएमएल भी पढ़ा है, ठीक जी है। बिल्कुल पढ़ा जी जी। और एक एक होता था एचटीएमएल, जिसमें HTML एचटीएमएल और एक्सएमएल काफी करीब करीब है, ठीक है। सही है जी जी जेसन एक नया आया है, लेकिन जेसन बिल्कुल को हम दूसरी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। सही। एक्सएमएल एक ओपन स्टैंडर्ड है, ठीक है। ओपन स्टैंडर्ड सही। तो जो चीज एक्सएमएल फॉर्मेट पे आ जाती है, तो आपका आपकी एप्लीकेशन अगर उस एक्सएमएल को पढ़ सकता है तो उसको कोई मसला नहीं है, सही सही ठीक है। सही। सर बिफोर स्टार्ट उन्होंने भी असर का बोला, तो ठीक है, स्टोरेज और डाटा फिर शुरू हो गया, तो फिर हम ठीक कहते है, हैं सर नमाज पढ़ना। पढ़ ले। जी जी सिर्फ 5। ओके, तो हम जो बात कर रहे थे कि स्टोरेज और डेटाबेस में जो क्या फर्क होता है, कि स्टोरेज एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, स्टोरेज के अंदर डेटाबेस है। क्योंकि डेटाबेस एक टूल है या टेक्नोलॉजी है जिससे आप ना ही खाली आप सिर्फ स्टोरेज नहीं करते बल्कि उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करते हैं, ठीक है। ओके, अज्योर की दुनिया में हमने स्टोरेज में ब्लॉक पढ़ा, फाइल फाइल स्टोरेज पढ़ा, नेटवर्क शेयर पढ़ा, ठीक है। और आज हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक इस पूरे डिस्कशन को एक लेवल ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि एक चीज क्लियर करूं कि जो बात इससे पहले आसिफ भाई कह रहे थे वो क्या थी। एक्चुअली डेटा दो दो तरीके का होता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा की क्या डेफिनेशन है? स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है रिलेशनल डेटा इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट। मतलब आपके पास एक एक्सेल है, उसमें आपके पास रोज हैं, उसमें आपके पास कॉलम्स हैं, यहाँ पे आपने नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक एक्सेल फाइल है। ये एक तो फिक्स फॉर्मेट है इसका, मतलब इस डेटा का। और दूसरी चीज ये कि हर रो और कॉलम एक रिलेशन बना रही है कि भाई नंबर 1 पे अहमद जमाल साहब है और उनका एड्रेस ये है। नंबर 2 पे इजाज भाई हैं, उनका नाम ये है और उनका एड्रेस ये है। इसी तरह शहजाद भाई, इसी तरह नवेद भाई और इस तरह आसिम भाई। अब अगर किसी बंदे को ये मालूम करना हो कि यार मुझे नवेद का एड्रेस चाहिए, तो वो नवेद के नाम से सर्च करके उनका नंबर, उनका एड्रेस, उनका डेट ऑफ बर्थ और ये सब कुछ निकाल लेगा। तो ये इस तरह का जो डेटा होता है इसे हम कहते हैं रिलेशनल एंड स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। एक में इसमें एक तो रिलेशन है, दूसरी चीज ये तो एक एक्सेल फाइल है ना। अब फर्ज करें मेरे पास एक और एक्सेल फाइल है। इस एक्सेल फाइल में मेरे पास कॉलम है नंबर, डेट ऑफ बर्थ
और एम्प्लॉय डेजिग्नेशन कि उनका टाइटल क्या है। अब मैं कहता हूँ 1 डेट ऑफ बर्थ नवंबर और डेजिग्नेशन मैनेजर, और मैं इन दोनों एक्सेल शीट को ज्वाइन कर देता हूँ। तो जब मैं लिखूंगा नंबर 1 तो मुझे नाम आएगा एजे, मेरे पास नाम आएगा एजे, मेरे पास एड्रेस आएगा मलेशिया का, मेरे पास डेट ऑफ बर्थ आएगी नवंबर की, और मेरे पास डेजिग्नेशन आएगा मैनेजर का। यानी कि मैंने 2 स्ट्रक्चर्ड डेटा को ज्वाइन कर लिया एंड एक रिलेशनशिप इसमें मैंने बना दी। ये आप सबके समझ में आती है बात या नहीं? जी अमन भाई, जी ये समझ में आ रही है। आ रही। एक्सेस के अंदर भी हम रिलेशनशिप बनाते हैं टेबल्स के साथ। इजाज भाई, रिजेक्ट, कैन यू बिलीव दिस? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, बार बार ऑफ म्यूट ऑफ करके बोला। हाँ हाँ आती है, ये आती है। बेसिकली प्राइमरी की के ऊपर ज्वाइन हो रहा है ना। हाँ, वो लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हाँ, मतलब एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि 2 डेटा, इनका फिक्स फॉर्मेट और रिलेशनशिप आपने डेवलप कर ली। ये सही। डेटा कहलाता है स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। और सदियों से और दहाइयों से हम इस डेटा को रिलेशनल डेटाबेस में सेव करते हुए आए। उसकी एक बड़ी एग्जांपल है ओरेकल, दूसरी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, तीसरी है माई सीक्वल। ये दुनिया के 3 बहुत बड़े रिलेशनल डेटाबेसेस के नाम से जाने जाते हैं, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर और माई सीक्वल। माई सीक्वल लिनक्स बेस्ड, एमएस सीक्वल माइक्रोसॉफ्ट का, और ओरेकल दोनों पे, माइक्रोसॉफ्ट भी है और लिनक्स के ऊपर भी, ठीक है, ओरेकल। ओके, लेकिन हमारा जो डेटा है, जो पिछले 20 सालों में जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है, वो आई है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की क्या एग्जांपल है? शहजाद भाई के पास फोन है, उस फोन में कुछ वो तस्वीरें खींचते हैं, ये उनकी मेमोरी है उनके फोन की, उसमें ये तस्वीर है। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो हर तस्वीर दूसरी तस्वीर से जुदा है, कोई रिलेशनशिप नहीं, या हमें नजर नहीं आती। लेकिन अगर हम चाहें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रिलेशनशिप बनाना, तो हम इस तरह बना सकते हैं कि हर तस्वीर में जिसमें शहजाद भाई की तस्वीर आ रही है, हम उसको ज्वाइन कर लें और हम उसको ऑर्डर में ले आए उनकी एज के लिहाज से। जिस तस्वीर में वो सबसे ज्यादा यंग लग रहे हैं, हम पहले लगा देते हैं, बाद में दूसरी, बाद में तीसरी, बाद में चौथी, बाद में। अब ये जो रिलेशनशिप था, ये एग्जिस्ट नहीं करता था ऑन अ ऑब्जेक्ट लेवल, ऑन अ डेटा लेवल। एक तस्वीर थी, एक उनकी तो उसमें तस्वीर है, उसमें वो अपने भाइयों के साथ हैं, एक तस्वीर है वो अपने फैमिली के साथ है, एक तस्वीर है वो अपने बेटे के साथ है। 3 अलग तस्वीरें हैं, 3 मुख्तलिफ जगहों में तस्वीर है। लेकिन इन तीनों तस्वीरों को एक आर्टिफिशियली मसनूई तरीके से इसमें एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की गई, और उसमें ये देखा गया कि यार ऐसा कर सकते हैं हम क्या, जिस तस्वीर में शहजाद भाई सबसे ज्यादा यंग लग रहे हैं उसके लिहाज से उसको ऑर्डर कर दी जाए, या जिस लिहाज से तस्वीर खींची है जिस डेट से, उस लिहाज से ऑर्डर कर दी जाए, सो एंड सो फोर्थ। ये सिर्फ तस्वीरों का मामला नहीं, आजकल दुनिया चल रही है ट्वीट्स पे। कोई ट्वीट करता है उर्दू में, कोई करता है इंग्लिश में, कोई करता है स्पेनिश में, ठीक है। हर ट्वीट का मजमून अलग है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको कहते हैं हैशटैग, हैशटैग पाकिस्तान।
यानी कि कोई भी ट्वीट उर्दू में करे, इंग्लिश में करे, फारसी में करे, पश्तो में करे, किसी भी जबान में करे, अगर वो एक हैशटैग लगा देता है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान का नाम से एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है उन सारी टूल्स की। ठीक है, ये डेटा प्राइमरीली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड, कि अगर आप इसको छोड़ दें तो इसके माबैन आप कोई रिलेशनशिप नहीं बना सकते अनलेस कि आप उसके ऊपर कोई कंप्यूटेशनल वर्क ना करें। तो कुछ कह रहा था? अहमद भाई हैशटैग को जरा थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर दे, मुझे इसकी इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में इसके मतलब हमने कभी ट्विटर इस्तेमाल किया है? नहीं, मैंने ट्विटर नहीं कभी यूज किया। ओके, आपने कभी फेसबुक इस्तेमाल किया है सर? जी मैं फेसबुक यूज करता हूँ। ओके, आप फेसबुक पे एक पोस्ट लिखते हैं जी और आप लिखते हैं वाओ ग्रेट मैच, क्या लिखते हैं आप? वो ग्रेट मैच कमेंट किया मैंने। कमेंट किया है आपने सर? जी अब आपने तो भेज दिया ये। जी अब आप किसको क्या पता कि आप किस मफहूम में बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम्म वो कौन से मैच की बात कर रहे हैं, अभी के पुराने की, किस खेल की बात कर रहे हैं, तंज मार रहे हैं, बिल्कुल सही। कर कर रहे हैं, जी कैसे? बिल्कुल सही। अब आप देखें, एज सच आपके कमेंट में ये एक डेटा है, एक डेटा है ना ये, जी बिल्कुल। किसी दूसरे के साथ कोई मुवाजना नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। जी आसिम भाई अपनी फेसबुक पे लिखते हैं ये मजा आ गया। ठीक है, ये भी डाटा है। इजाज भाई लिखते हैं चल निकल। नाचो। अब आप मुझे बताएं इन तीनों जुमलों में कोई रिलेशनशिप है? नहीं नहीं, नहीं है। नहीं है अहमद भाई। लेकिन अगर देखा जाए, अगर सोचा जाए, इस तरह मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग हैं जो रोजाना के वक्त पे कोई ना कोई कमेंट लिखते हैं किसी न किसी के बारे में, किसी न जी किसी जी के बारे में। अब ये सारा बिल्कुल। जो ये कमेंट्स है फेसबुक के सर्वर पे आ रहा है। ठीक है, अब फेसबुक के पास मिलियंस ऑफ अगर कस्टमर्स हैं, ठीक है, जी वो कमेंट्स लिख रहे हैं, लेकिन किस तरह एक बंदा दूसरे बंदे के कमेंट पढ़ के ये अंदाजा लगाएगा कि यार ये उसी चीज की बात कर रहा है जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ? ये कैसे पता जी चल? बिल्कुल बिल्कुल। टॉपिक कैसे पता चल रहा है कि टॉपिक किस टॉपिक पे बात हो रही है यहाँ पे? किस मौजू पे लैंग्वेजेस बात? अलग हैं, एक्सप्रेशंस अलग हैं, जुमले बनाने के तरीके अलग हैं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल। टॉपिक है, टॉपिक ये है कि भाई पाकिस्तान इंडिया से क्रिकेट मैच जीत गया। जी जी ठीक है सर, अब आपने क्या ट्वेंटी जी फोर्थ अक्टूबर है, 24 अक्टूबर लिख दे। अब आपने क्या किया कि जब आपने लिखा वो वाओ ग्रेट मैच हैशटैग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ठीक है, जी बिल्कुल। और इजाज ने लिखा नाचो हैशटैग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया। और जब आसिम भाई ने लिखा मजा आ गया हैशटैग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। जी जी अब बिल्कुल। जब ये सारी कमेंट्स फेसबुक के सर्वर पे आई तो सर्वर ने चेक किया कि यार ये सारे एक ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और वो जी है जी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। या लेकिन ये रिलेशनशिप बनाई गई है, ये एग्जिस्ट नहीं करती थी, बिल्कुल सही। ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल बिल्कुल दुरुस्त।
ठीक है, अब ये बात अनस्ट्रक्चर्ड है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है। जैसे अनस्ट्रक्चर्ड है, आपकी तस्वीरें आपके मोबाइल पे अलग अलग हैं, उनमें कोई जी रब्त नहीं है, कोई भी ताल्लुक नहीं, बिल्कुल, कोई भी ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो फिर आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ताकि उनको रब्त बनाए। जैसे कभी आपने देखा है कि वो फोटोग्राफर जाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, ठीक है, जी जी वो कहते हैं कि सर हम एल्बम एल्बम बनाते हैं। अब वो तस्वीरें लगाते हैं उस एल्बम के लिहाज से कि भाई ये अभी शुरू हुआ, ये अभी महफिल शुरू हुई थी, फिर मेहमान आने शुरू हुए, फिर दूल्हा दुल्हन हुए, फिर खाना हुआ, फिर ये हुआ और एंड में वो लोग जा रहे हैं, ठीक है। जी, पहले मेहंदी का फंक्शन, हाँ, फिर बारात का फंक्शन, फिर वलीमे का फंक्शन। ठीक है, मानेगा फंक्शन, ठीक है सर। अब ये फंक्शन अलग अलग हुए हैं, आपस में बिल्कुल कोई रब्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब नहीं है, अगर आपने कोई रब्त बनाना है तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खुद करना पड़ेगा। इनके अंदर खुद से कोई रब्त नहीं है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल दुरुस्त। जी मैं समझ गया अमित भाई। ये डेटा की वो चीज जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है, ठीक है सर। बिल्कुल सर, और बिल्कुल सर। उसके साथ जो डेटा है स्ट्रक्चर। तो डेटा की दो किस्में, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर डेटा में रिलेशनशिप होती है, उसका फॉर्मेट सेम होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक एक्सेस का टेबल उर्दू में बनाया है और एक एक्सेस का टेबल आपने इंग्लिश में बनाया है। समझ आ गई आपके? दोनों इंग्लिश में होते हैं। दोनों इंग्लिश में होंगे, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की दुनिया में लैंग्वेज, इमोशंस, एक्सप्रेशंस कोई मायने नहीं रखता। दुरुस्त, एक बिल्कुल जब दुरुस्त। छोटा सा नाचो और एक पूरा मजमून एक ही मफहूम देते हैं। यस, जी बिल्कुल, बिल्कुल ये दुरुस्त। है सही अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। जी बिल्कुल, ओके, सही बिल्कुल दुरुस्त। इसकी तस्वीर इजाज भाई हैं या गायब हो गए? नहीं भाई हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं आपकी बात। अब प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये थी कि जब हम बात कर रहे थे डेटा, और हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर, और हम बात कर रहे थे अनस्ट्रक्चर, तो अनस्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जो डेटा आता है उसकी तीन बड़ी किस्में थी। वो थी ब्लॉब, जी जो थी ऑब्जेक्ट बेस्ड, या फाइल, या नेटवर्क। नेटवर्क, ठीक है। जी जो स्ट्रक्चर डेटा था उस वो आप करते हैं डेटाबेस में। वो डेटाबेस MySQL हो सकता है, MS एमएससी हो कोर्स सकता है, ओरेकल हो सकता है, ठीक है। अगर छोटे पैमाने पे है तो एक्सेस हो सकता है, या उससे भी छोटे पैमाने पे है तो एक्सेल हो सकता है। यस, एक्सेल भी आपका एक फॉर्मेट मेंटेन करता है, करता ही करता है। जी अब चूंकि स्ट्रक्चर डेटा के पास डेटाबेस की टेक्नोलॉजी थी, डेटाबेस क्या है? एक एप्लीकेशन है। यस, जी एप्लीकेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सर्वर। सर्वर चाहिए। सर्वर में आपके पास सीपीयू होता है, आपके पास हार्ड ड्राइव होती है, आपके पास रैम होता है। यानी कि डेटाबेस वो एप्लीकेशन थी जो कि इन इंफॉर्मेशन को बहुत सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में कंप्यूट कर सकती थी। यस, जी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में एक आपके पास कंटेनर है जिसमें आपके पास मिलियंस ऑफ तस्वीरें पड़ी हुई हैं, मिलियंस। जी अब आपने उस तस्वीरों को छांटना है, उन तस्वीरों को कुछ करना है उसके अंदर, ठीक है। जी कैसे करेंगे? ये तो खाली एक फोल्डर में पड़ी हुई है। तो यानी कि अब आपने इन तस्वीरों को किसी एप्लीकेशन में डालना है। यस, और फिर उनको प्रोसेस करना है ताकि आपको रिजल्ट मिले। तो बहुत बड़ी कमी थी
हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड के लिए डेटाबेस नहीं था। तो हमारे पास इस चीज को पूरी करने के लिए डेटाबेस बनाया गया। उस डेटाबेस को कहते हैं NoSQL। नो एसक्यूएल। NoSQL का मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। समझा गई? स्ट्रक्चर्ड SQL stands for structured क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज। क्या बात है, एक पप्पी आ गई भाई आज तक। बरनौल ले आऊं जाके अहमद भाई, क्या ले आऊं? बरनौल ले आऊं क्योंकि वो इंग्लैंड से आ नहीं है ना। अच्छा, ये तो है। SQL का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। NoSQL का मतलब हुआ नॉट स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। जो ये इजाद हुई, ये टेक्नोलॉजी जो हुई ना, इसने दुनिया में रेवोल्यूशन बर्पा किया है। सर इसी की बेस के ऊपर जैसे हम कोई भी चीज जैसे यूट्यूब पे देखते हैं, एक ही देखते हैं, उसी तरह की और चीजें खुलनी शुरू हो जाती हैं। वो क्या बेस होती है? हाँ, लेकिन वो है मशीन लर्निंग। अच्छा, वो मशीन लर्निंग, वो मशीन लर्निंग है जो हमारा आगे का टॉपिक है। आगे का टॉपिक है, सही से। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी, कोजेंट्स, तो ये सारी आगे की चीज है। ठीक है, सही जी। वो एनालिटिक्स में आ जाती है। अब आपके पास है डेटाबेस। अब देखिए, आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। जी। व्हाट्सएप दुनिया में इस वक्त मेरे ख्याल है, जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था, 14 बिलियन मैसेजेस एक दिन में करता है। व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे एक दिन में 14 बिलियन मैसेजेस आते हैं। ये वो तादाद है कि दुनिया के 3 बड़े सगीर के बड़े बड़े टेलको ऑपरेटर भी मिल जाए ना, तो उनके SMS भी इतने नहीं बनते। सही। आप समझ रहे हैं? अगर दुनिया में SMS की तादाद और व्हाट्सएप के मैसेजेस की तादाद का मुवाजना किया जाए तो 3 कॉन्टिनेंट, 3 बड़े कॉन्टिनेंट को जमा कर लें, भले इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनके सारे टेलको ऑपरेटर को भी मिला लेंगे ना, फिर भी वो उतने व्हाट्सएप के एक दिन के मैसेजेस को बीट नहीं कर सकते। अब आप व्हाट्सएप के मैसेज पे अगर कभी गौर करें, जब आप लिखते हैं तो इंग्लिश लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, अरबी लिखते हैं, चाइनीज लिखते हैं, आप इमोटिकॉन्स डालते हैं उसके अंदर, यस, वीडियो डाल देते हैं, गिफ्ट डाल देते हैं, क्या नहीं डालते हैं? ये सारा क्या है? डेटा है या नहीं है? डेटा है। अब जब ये डेटा कहीं स्टोर होगा किसी डेटाबेस में, और वो यहाँ पे चला जाए MS SQL के ऊपर या ओरेकल के ऊपर, तो बाजिन ये ओरेकल वगैरह ना दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो जाए, क्योंकि इनकी लाइसेंसिंग कॉस्ट इतनी महंगी है ओरेकल वालों की, ठीक है, कि आप गंजे हो जाएंगे बाजिन। हो गया, हो रहे हैं, वैसे भी हो रहे हैं। देखिए हो गया है। बिलियन मैसेजेस ओरेकल की औकात नहीं है कि वो उसको स्टोर कर सके, मैनेज कर सके। मतलब ये उसकी टेक्नोलॉजी से ही बहुत ऊंची चीज है, नंबर 1। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए हम हमेशा NoSQL लाते हैं। अब देखें, डेटाबेस, NoSQL डेटाबेस के जो बड़े बड़े फ्लेवर्स हैं वो है MongoDB, आपके पास है काउच बेस, है ना,
अमेजोन वाला भी तो है ना? अमेजोन का तो अलग है, AWS वालों का है, हाँ। अज्योर वालों का है, बिग डेटा है गूगल वालों का। हम्म। ठीक है, ये बड़े बड़े फ्लेवर्स हैं जो कि नो सीक्वल डेटाबेस के हैं। ठीक है, नो सीक्वल डेटाबेस का सबसे बड़ा फायदा, और अगर आप मेरी पुरानी क्लासों का अगर अब थोड़ा याद करें, मैंने आपसे कहा था कि डेटाबेस के लिए कभी भी हम प्रेफर करते हैं वर्टिकल स्केलिंग। बिल्कुल करते ही नहीं करते, जी, बिल्कुल। लेकिन नो सीक्वल डीबी के लिए आप हमेशा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं। सही। क्योंकि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्टिकल। एक एक बस एक हद तक ही आप एक चीज को लेके जा सकते हो ना। यस, लेकिन जी। हॉरिजॉन्टल किसी को फैलाना हो तो आप एक या आप 10,000 सर्वर लगा सकते हो। बिल्कुल। यस, तो जो जी। पावर है, जो कंप्यूटेशनल पावर है, हॉरिजॉन्टल पे ज्यादा वो हॉरिजॉन्टल में हमेशा ज्यादा है। है। आप भैंस से बांध लो भाईजान तो आप चलोगे नहीं, उड़ना शुरू कर दोगे। सही, बिल्कुल। ओके, किसी को नो सीक्वल डेटाबेस समझ में ना आया? शाहजाद भाई, इजाज भाई, जी समझ आ रहा है अहमद भाई। जी जनाब। नो सीक्वल डेटाबेस समझ में आया तुझे? तो सर नो सीक्वल में अब डाटा जो स्टोरेज होता है तो होता वो उसी तरह स्टोरेज है जैसे हमारा ब्लॉक के अंदर स्टोरेज हो रहा है हर बंदे के लिहाज से उसका नाम। नो नो नो, तो फिर किस तरह मतलब सीक्वल में तो कुछ एक एप्लीकेशन है जो उसको सेव कर रही है। नहीं 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 नहीं, टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो नहीं नो सीक्वल में कैसे सेव होता है वो डाटा? सर। ओके, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि रिलेशनल डीबी में एक पहली चीज होती है कि फिक्स्ड फॉर्मेट होता है? नंबर वन, एक टेबल है, उसकी आपने डिफाइन कर दिया है कि भाई यहाँ पे नंबर आएंगे, यहाँ पे नेम आएगा, स्ट्रिंग यानी कि अल्फाबेट स्ट्रिंग आएगा, और यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, ड्रेस आ जाएगा, टेक्स्ट आ जी। ये फिक्स फॉर्मेट है जी। अब आपकी जो भी फाइल आएगी, जो भी इंजेस्ट आप कर रहे हो, उसको पहले आपने इस फॉर्मेट में डालना है कि पहली रो में नंबर जाएंगे, दूसरी रो में नाम जाएंगे, तीसरी रो में एड्रेस जाएंगे। सही। अब यही चीज जब आपने नो सीक्वल के अंदर डालनी है तो वहां पे रोज एंड कॉलम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही। रोज एंड कॉलम्स ये एग्जिस्ट नहीं करते वहां पे। ठीक है, वहां पे क्या करता है कि एक डेटा आया और वो सेव हो गया, दूसरा डेटा आया वो सेव हो गया, तीसरा डेटा आया वो सेव हो गया। ठीक है, सही। अब देखिए यहां पे इस तरह लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ था 1 AJ मलेशिया, यहां पे लिखा हुआ था आसिम UK 2, और यहां पे लिखा हुआ था एजाज लंदन लंदन। ये 3 रिकॉर्ड अगर मैं इस डेटाबेस में डालने की कोशिश करूं तो कौन सा चल जाएगा, कौन सा नहीं चलेगा? टॉगल ही चलेगा बस। ये चल जाएगा क्योंकि 1 एजाज एजाज
मलेशिया, मलेशिया, ठीक है। लेकिन जब मैं ये चीज डालूंगा तो आसिम कहाँ जा रहा होगा, यहाँ पे, राइट। जी वो तो नहीं मैं एक्सेप्ट करेगा उसे। जी अच्छा, अगर मैं एक और रिकॉर्ड कर दूं इस तरह से कि नंबर 4 लूटन नवेद, और ये डालूं इसके अंदर, अब क्या होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। जी लेकिन आएगा क्या? 4 नाम में आएगा लूटन लूटन। और टेक्स्ट में क्या आएगा? नवेद। तो अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है नवेद को, तो क्या उसको इस लिस्ट में मिलेगा? नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि नवेद तो एड्रेस में एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल जी। तो ये आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस नजर आती हैं रिलेशन डेटाबेस में, ठीक है। सही। अगर जी, आपका फॉर्मेट चेंज हो गया है तो आपका डेटा बेकार हो गया। सही। नो सीक्वल में क्या होता है कि हर डेटा अपने एक डेटा फाइल में सेव हो रहा होता है, ठीक है। जी फिर जब आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जब आप उसको, तो वो करता है की एंड वैल्यूज जी का पेयर बनाता है। तो ये आपने जेसन में पढ़ा है, जैसे में बराबर। की एंड वैल्यूज। यस। यहां पे आप लिखेंगे कि की है नाम, नाउ। तो वो हर जगह जाके नाम ढूंढेगा, भले वो किसी जगह पे भी पड़ा हुआ हो। तो वो यहाँ पे लिखेगा एजे, एजाज, नवेद, शहजाद, और फिर आपको क्या वैल्यूज चाहिए? आपको चाहिए उनका एड्रेस, मलेशिया, यूके, लूटन, लाहौर। अगर आप एक और वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर कि भाई इनका नंबर भी डालो, तो 1 2 3 4, ठीक है। हेलो जी भाजन जी जी। भजन, आज आवाम बहुत सोती नजर आ रही है मुझे। नहीं नहीं, अमित भाई सुन रहे हैं, बल्कि देख भी रहे। इसी तरह अब आप देखें, आप एक मैसेज लिखते हैं हैशटैग पाकिस्तान, और उसमें आप लिखते हैं उर्दू में जियो। एक बंदा लिखता है हैशटैग पाकिस्तान इमरान खान है, एक बंदा हैशटैग पाकिस्तान नवाज शरीफ, ठीक है। एक बंदा हैशटैग पाकिस्तान लिखता है करप्ट। अब देखिए, जब ये आप नो सीक्वल के डेटाबेस में बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया क्या होता है, कीज एंड वैल्यूज। वैल्यूज। यहाँ पे की क्या है? हैश नेम पाक। पाकिस्तान पाक। अब वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं? जियो, जी इमरान खान, जी नवाज शरीफ, जी। करप्ट, ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस, बिल्कुल सही। बाकी जो जेसन है वो सिर्फ मोस्टली नॉन सीक्वल के लिए यूज हो रहा है। जेसन एक फॉर्मेट है जो नो सीक्वल के लिए यूज होता है। यस, सही सही। तो इसमें डेटाबेस में जेसन का यूज भी है, लेकिन ज्यादातर इसमें ज्यादा यूज हो रहा है। हाँ, डेटाबेस लेवल पे आप जेसन नहीं लिखते, जी लेकिन जैसे आपके जो नो सीक्वल का डेटाबेस है, जी वो चीजों को की एंड वैल्यू में स्टोर करता है, स्टोर। सही ठीक है। हर चीज सही सही। की एंड वैल्यू होती है। खैर, इसकी मतलब मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ मोटा मोटा फर्क बताना चाह रहा हूँ कि जी रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस में क्या फर्क होता है। क्या हो? सही सही। हम जहाँ आज जितनी भी तरक्की हो रही है,
उस डेटा के ऊपर हो रही है जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। अभी मैंने रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ी थी कि पिछले 30 सालों में हमने जितना डेटा प्रोड्यूस किया है, अगर हम उसका वजन कर सकें, ठीक है, फर्ज करें डेटा हम जो इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम उसका वजन कर पाते तो सिर्फ 30 साल में हमने जितना डेटा प्रोड्यूस किया है वो इक्विवेलेंट है सूरज के 7 गुना सूरज के साइज के बराबर। सही। मतलब ये एक मतलब कोई लिटरल वो नहीं है कि आप डेटा को, हम ये कह सकते हैं कि 500 पहले या 1000 ईयर पहले जितना डाटा होगा वो ये 300 ईयर के इक्वल है, ये कह सकते हैं 30 ईयर के इक्वल है। मतलब दुनिया ने पिछले 25 सालों में जितना डेटा प्रोड्यूस किया है अपनी पूरी तारीख में नहीं किया। नहीं किया। सही। तो इस एक्सपोनेंशियल लेवल से अब हम डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो डेटा दुनिया में सेव होता है, वो हार्ड डिस्क में सेव होता है, यूएसबी में सेव होता है। आप कहते हैं मैंने क्लाउड पे फेंक दिया, भाई क्लाउड पे भी कहीं हार्ड डिस्क लगी होगी ना, ठीक है, बादलों में तो फिर भी नहीं जा रहा वो, तो मतलब वो डेटा सेव हो रहा है, उस डेटा की वैल्यू है, ठीक है। सही। जी जी। और इतना डेटा है कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि मैं उसको प्रोसेस कैसे करूंगा, जब ही स्पेशल हार्डवेयर आ गया है और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आ गए हैं जो उस डेटा को पढ़ते हैं और मॉडल करते हैं, ठीक है। ठीक है, वो आगे की क्लासों में हम चलेंगे, जहां तक किसी को कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो। नो ऑल गुड। जी अमित भाई ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, अब हम दोबारा आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये इसलिए मैंने सारा डिटोर किया क्योंकि इन टॉपिक्स में बहुत जल्दी जल्दी वो उन्होंने बताया और आगे निकाल देना। अज्योर डेटाबेस जो है 3 4 5 6 7 8 9 डेटाबेस के फ्लेवर्स हैं अज्योर की दुनिया में। पहला है कॉस्मोस डीबी, दूसरा है सीक्वल सर्वर डेटाबेस, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट हम कहते थे MS SQL, ये अज्योर एसक्यूएल कह रहे हैं, बात एक ही है। फिर है एसक्यूएल मैनेज इंस्टेंस, फिर है डेटाबेस फॉर माई सीक्वल, फिर डेटा है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एसक्यूएल, फिर सिनैप्स है, HD इनसाइट है, डेटाब्रिक्स है, डेटा लेक। किसी दिन भी सरप्राइज टेस्ट होने वाला है आसिम, शहजाद भाई और आसिम भाई, इजाज भाई तो हैं चैंपियन हमारे, तो अच्छा। हाँ, तो किसी दिन मैंने आप लोगों से ऐसे ही खड़े खड़े पूछ लेना है कि भाई सारी कंप्यूटर सर्विस बता दें, सारी स्टोरेज सर्विस बता दें और सारे डेटाबेस के नाम बता दें, ठीक है सर। जी बिल्कुल। तो आप उनके नाम पता होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सा डेटाबेस हम किस सूरत हाल में यूज करते हैं या करना चाहते हैं, समझ आ गई? बिल्कुल। अब इस डेटाबेस में इन्होंने रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस मिक्स किया हुआ है। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता जब हम पढ़ेंगे एक एक को तो हमें समझ में आएगा कि कौन क्या है, ठीक है। सबसे पहला चीज जो ये है वो है कॉस्मोस डीबी, ठीक है सर। कॉस्मोस डीबी है, लिख लें अगर आप लोगों के पास कॉपी है, कि नॉन स्ट्रक्चर डेटाबेस, नो सीक्वेंस डेटाबेस, ठीक है। Azure Cosmos DB is a globally distributed, और मैं आप लोगों को ये चीज पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि एक होता है LRS, एक होता है RRS और एक होता है GLS, ठीक है। ये कॉस्मोस DB जो लोग इस्तेमाल करते हैं ये ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हायर अवेलेबिलिटी जो है इसकी दुनिया में। आपको दोबारा आपको ये फिगर करने की जरूरत नहीं कि यार मैंने तो अगर सिंगापुर में खड़ा किया हुआ अपना डेटाबेस और वो सिंगापुर की साइड बढ़ गई तो क्या होगा,
कोई मसला नहीं होगा। ये बैक वक्त दुनिया में काफी जगह पे आपका डेटाबेस बैकअप रखते हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये क्या करते हैं। जब भी इसका नाम उन्होंने कॉस्मोस रखा है, यानी कि एक तरह से गैलेक्सी। तो Cosmos database is a globally distributed multi-model database service you can elastically and independently scale through वगैरह वगैरह, मतलब कि और ये कहते हैं कि भाई हम आपको बेस्ट लेटेंसी और थ्रूपुट और मतलब सारे शश के आपको दी। ठीक है, अमर भाई ये दोबारा बताइएगा, RRS, LRS, लोकल रीजनल सर्विस पहले होता है LLS, सबसे छोटा, लोकल रीजनल रीजनल, ओके रीजनल, फिर है जी RRS रीजनल, जी RLS रीजनल लोकल सर्विस। पहले मैंने लिखा है LRS, लोकल रीजनल सर्विस, लोकल, फिर है RLS रीजनल लोकल सर्विस, और फिर है रीजनल, ग्लोबल लोकल। ठीक है, रीजनल लोकल सर्विस, ठीक है, जी जी, मतलब थैंक यू, जैसे आपका एक डेटा सेंटर है, जी तो एक 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 रैक है और उसके साथ ही एक और रैक दे दिया है, ये जी, लोकल है। अगर बिल्कुल वो डेटा सेंटर गया तो दोनों चीजें गई आपकी। बिल्कुल, यानी जी कि जी, आपका बैकअप उसी जगह पे पड़ा हुआ था जहां पे आपका डेटा था। बिल्कुल, लेकिन अगर आपका एक डेटा सेंटर स्लाव में है और एक डेटा सेंटर आपका ग्लासगो में है, तो ये जी रीजनल है। रीजनल है, मैं समझ गया सर, और एक अगर यूके में है और एक सिंगापुर में है और एक अमेरिका में है, तो ये क्या है, ग्लोबल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, ये वो बता रहे हैं कि भाई आपका जो डेटा होता है वो अब फॉरेन अपडेट होता है। ठीक है, सही, जी उसको कोई टेंशन नहीं होती। और मैंने आपको बताया था कि मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, दूसरे सारे वो सपोर्ट करता है। ठीक, ठीक है, मंगो डीबी, मैंगो या मंगो, मंगो, मोंगो, कैसेंड्रा और दूसरे तीसरे हैं, ये सारे नो सीक्वल के फ्लेवर्स हैं। ठीक सही, है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस्मोस डीबी, LRS, GRS, ZRS। सही, ये इजाज भाई ने भेजा है चैट से, क्या भेजा, आप चाहे वो नहीं बताऊंगा, अभी LRS चैट में लिखा है। जोन, लोकल जोन, जियो। ओके, यार रीड एक्सिस भी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे बहुत कुछ जगहों पे, तो मैंने बोला वो भी लिख के भेजे तो, मगर वो रीड एक्सिस GRS ना तो मेरे ख्याल में आप रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। राइट नहीं कर सकते। So, मगर राइट आप कहाँ पे कर पाएंगे? राइट आप सिर्फ मेन वाले पे कर पाएंगे जहाँ पे हाँ आपने लिया हो। हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक। लेकिन कॉस्मोस आपका रीड नहीं, राइट है। GRS है, GRS। GRS। ओके, ठीक है सर, ये तो आपको समझ में आ गई कॉस्मोस। अब आ जाए सीक्वल सर्वर। सीक्वल सर्वर है रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, सही, जी किसी को उबहम इस पे नहीं होना चाहिए और याद रहना चाहिए कि अगर आपकी एप्लीकेशन नो सीक्वल पे काम कर रही है तो आपने क्या उठाना है, कॉस्मोस। अगर आपने सीक्वल सर्वर पे काम लेना है, रिलेशनल पे काम लेना है, तो आपके पास चॉइस क्या है, एज्योर सीक्वल सर्वर की है। ठीक है सर, जी, ओके। नहीं एक दफा दोबारा बता दें मत, दोबारा ये वर्डिंग अगर दोबारा बता अगर आपका डिसीजन ट्री ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन ने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करना है, तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए नो सीक्वल की। नो नो सीक्वल में आपके पास चॉइस है अज्योर कॉस्मोस। ठीक है सर। जी जी, लेकिन अगर आपको काम करना है रिलेशनल डेटाबेस में, तो आपके पास चॉइस है सीक्वल सर्वर की। सीक्वल सर, योर सीक्वल सर्विस, हाँ, और भी है, माई सीक्वल भी है, माई पूछताछ भी है, वो सीक्वल, आगे पढ़ेंगे, लेकिन जी सीक्वल सर्वर की।
अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का Azure अपना है वो, इसलिए। माइक्रोसॉफ्ट का ये वही SQL सर्वर है ना, ये हम जो पढ़ते हाँ हाँ। ओके। Azure SQL सर्वर जो है वो पैस सर्विस है, पैस, सही। ठीक है। यानी जी। नॉर्मली हम जब अपने डेटा सेंटर्स में डेटाबेस की मशीन बनाते थे तो पहले सर्वर बनाते थे, हार्डवेयर तूफानी, ठीक है, बड़ा उसमें सीपीयू, बड़ा उसमें रैम, उसमें हार्ड डिस्क होती थी, ठीक है सर। उसके ऊपर हम विंडोज सर्वर 2016 2012 इंस्टॉल करते थे, विंडोज सर्वर। विंडोज सर्वर के ऊपर फिर हम SQL सर्वर इंस्टॉल करते थे, यह अलग एप्लीकेशन होती थी, उस सही। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आती थी, ठीक है सर। लेकिन ये था मॉडल IaaS, यानी हार्डवेयर भी हमारी जिम्मेदारी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारी जिम्मेदारी, वो एप्लीकेशन भी हमारी जिम्मेदारी, ठीक है सर। जी। SQL सर्वर, एज्योर SQL सर्वर कहता है यार ये सारी टेंशन आप हमें दे दें, हम उसको स्केल करेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे, हम उसको मैनेज करेंगे, आप सिर्फ अपना सिस्टम चलाएं और पैसे दें, सही। सिर्फ एप्लीकेशन दे रही है हमें, बस। एप्लीकेशन हमारी होगी। एप्लीकेशन आपकी है, डेटाबेस उनका होगा, मतलब वो सही। उसको चलाएंगे, मैनेज करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको पास मिले। सही। Yes? सही। तो SQL database provide 99.9% availability, मतलब हर चीज, वो आगे पीछे की कहानियां पढ़ लें आप, लेकिन लबे लुबाब यह है कि वो है, ठीक है। दूसरा फायदा वो ये कहते हैं कि अगर आपके डेटा सेंटर में SQL सर्वर चल रहा है तो लिफ्ट एंड शिफ्ट हो जाएगा, लिफ्ट एंड शिफ्ट, उठाओ और फेंको, क्योंकि मतलब जैसे कहते हैं ना, एक वैन से दूसरे वैन में, सेम वैन है, एक जैसी है, तो डब्बा यहाँ से उठाया और डब्बा वहां डाल दिया। यस, आपने कुछ कुछ भी चेंज नहीं करना, आपके डेटा सेंटर में SQL सर्वर चल रहा है, आपके क्लाउड में Azure SQL चल रहा है, एक ही नस्ल है, एक ही चीज है, ठीक है। तो हम इजीली माइग्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है, इजाज भाई या नशदात भाई, समझ में आती है बात? जी अहमद भाई। लेफ्ट एंड शिफ्ट समझ में आया आपका शहजाद भाई? जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों तरफ सेम SQL सर्वर होते हैं, तो हम अपने डाटा को एक से उससे डाटा सेंटर से दूसरे सेंटर में इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ SQL है, दोनों तरफ। तो वो नहीं, अच्छा ये तो खैर उन्होंने सिर्फ बताया है कि आपको कैसे डेटाबेस बनाते हैं उनके उनके पोर्टल में जाके, वो इस वक्त हमारे लिए इतना नहीं है। ओके, अब आ जाए MySQL। देखें, MySQL जो है वो लिनक्स के साथ चलता है, बिल्कुल। लिनक्स की दुनिया में हम उसको कहते हैं लैम्प, LAMP, लैम्प। लैम्प का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का, वेब सर्वर अपाची का, डेटाबेस MySQL का, और स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग हुई है PHP में, ठीक है। ये होता है पूरा एक स्टैक, लैम्प स्टैक, ठीक है, लिनक्स, अपाची, MySQL, PHP। अच्छा आसिम भाई, यही चीज विंडोज की दुनिया में क्या होगी, इसका अपोजिट क्या होगा? इसमें W हो जाएगा विंडो, और SSII होता है वैसे तो उसका, IIS, ठीक है ना। और SQL में MS SQL हो जाएगा, MS SQL हो जाएगा, और आगे जो PHP है उसमें XML, नहीं उसमें मार्कअप लैंग्वेज नहीं होगी वो, मेरे ख्याल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी ना, तो उसके अंदर मेरे ख्याल में VB हो सकती है, होना नहीं, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, तो ASP आएगा ना, है ASP, ASP, यस, ASP, ASP.NET,
सही। लेकिन खैर मतलब आप सही मतलब of course, मैं आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा पीएचपी पे हमने कभी बात नहीं करी, लेकिन ये आपने लिनक्स क्या बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम वेबसाइट के लिए यूज करते हैं ना हम, ये पूरा लैम्प जो बना बनाया हम लेते हैं, पूरा सर्वर लेते हैं, तो डायरेक्ट उस वेबसाइट के लिए यूज कर लेते हैं, बस। बना बनाया मिल जाता है। तो ये जो अहमद होगा ये जी, अहमद भाई, जी सर। अभी जो आपने अपाची वगैरह की बात की, जरा व्हाइट बोर्ड पे एक दफा समझा देंगे जो ऑब्जर्वेशन आपने बताए आसम साहब के बोलने से पहले, बहुत मेहरबानी। सर लैम्प बनता है लिनक्स, जी अपाची, माई सीक्वल से एंड PHP। PHP। अब आप देखें, जी आपको कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है, आपका बिजनेस है ऑनलाइन चीजें जी जी, खरीदने बेचने का, ठीक है। बिल्कुल। आपको एक वेब पेज चाहिए, है ना। अहमद भाई आवाज ब्रेक होगी। मैं कह रहा हूँ आपका ऑनलाइन बिजनेस है, आप चीजें खरीदते और बेचते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक वेब पेज चाहिए या नहीं चाहिए, वेबसाइट चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए। तो सर चाहिए। ये वेबसाइट बनेगी पीएचपी के ऊपर। बिल्कुल दुरुस्त। अब ये वेबसाइट बन गई, इसको किसी सर्वर पे आपने होस्ट करना है, ठीक है, जी जी, जिसपे आपका www चले। तो ये बिल्कुल दुरुस्त। सर्वर ये कराता है अपाची लिनक्स की दुनिया में। जी जी बिल्कुल। बंदा आया अपाची की वेबसाइट पर, सॉरी वेब सर्वर पर, उसने जी आपको ये दिखाया पेज। अब इस पेज पे उस बंदे ने अपने कैटलॉग में कुछ चीजें डाली, ठीक है, जी वो जी, किसी डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन सेव होगी, वो है माई सीक्वल। माई सीक्वल दुरुस्त। समझा गए। और ये पूरी बिल्कुल। चीज जिस हार्डवेयर या मशीन के ऊपर चल रही है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लिनक्स का। लिनक्स। लिनक्स। अच्छा, अब यही काम आपने अगर विंडोज यूज विंडो में। करना है, तो फिर क्या जी होगा। जी तो फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, है ना। जी जी, अपाची की जगह आप करेंगे IIS, ठीक है। माई सीक्वल, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। बिल्कुल एक पप्पी और आ गई भाई ना आपके पास। जज़ाकल्लाह। और तो अब आपका पेज, जो वेबसाइट का पेज बनेगा, वो ASP.NET पे बनेगा जबरदस्त, बिल्कुल या सही। C#, ये दो लैंग्वेजेस हैं माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है जी ना। जी फिर वो बंदा कोई सर्वर वेब सर्वर पे आएगा, वो है IIS। जी बिल्कुल। वो ये पेज दिखाएगा, जब इस पेज से फिर किसी डेटाबेस पे जाएगी, वो सीक्वल हो सकता है MS SQL या Azure SQL। दुरुस्त। एक ही बिल्कुल बात है ना, दुरुस्त। ये क्लाउड पर जी है जी, और ये डेटा सेंटर में है, लेकिन बात तो एक ही है। और ये हर चीज पूरी चल बात रही है। है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। विंडोज। बिल्कुल सही। बहुत मेहरबानी। बहुत मेहरबानी अहमद भाई। जी अमित भाई, जी सर। ये जो पिक्चर कंप्लीट जैसे कोई होती है ना, ये जो व्हाइट बोर्ड की, तो इसकी एक स्नैपशॉट या इस तरह ले लिया करें, तो इसमें काफी इंफॉर्मेशन होती है। सब 5 रुपए की तस्वीर के हैं। क्या बात है, टेंशन नहीं सर, 2 फोन है। 5 रुपए लेता हूँ मैं हर तस्वीर के भाईजान, अब आप बताना सर, शुरू कर दो। सर तो बड़ी करवानी हो तो फिर सर उसके 10 रुपए। तो बस सही है बस। तो माई सीक्वल डेटाबेस, अब ये रिलेशनल है या ये नो सीक्वल है, इजाज। हाँ क्या हुआ, बच्चा हुआ। अब वही तो मेरे पास आ गया है।
मैं कह रहा हूँ माई सीक्वल रिलेशनल डेटाबेस है, नॉन नॉन रिलेशनल है? नहीं, इज रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस। बाकी इसकी भी वही कहानी है, 99.9% अवेलेबिलिटी है। आप लोग आगे की कहानी खुद ही समझ लें, ठीक है? जी And the all database services are PaaS, yeah? यस नहीं, पैस नहीं है, मेरे ख्याल ये पैस है। अच्छा, जैसे ये भी करना चाहें हम पूरा, जैसे ये तो सर्विस है, अगर हम ये करना चाहें हम और ये जितने भी सर्विसेज होंगी दे ऑल मेंटेन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, यस? नहीं, लेकिन अगर हम ये करना चाहें कि हमारे नहीं, माई सीक्वल पैस सर्विस नहीं है। MySQL, ओके, तो इसको अपडेट वगैरह करना, इसको मैनेज करना, सब कुछ हमारे अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है। मगर MySQL जो है वो उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, यस, वो पैस Yes. पैस में है। हम्म, ये तो इस तरह है कि आप इनका डेटाबेस अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे हैं। हम्म, एक वर्चुअल मशीन पे। नहीं, वो IIS वर्जन में आएगा, या आप इनकी सर्विस लेंगे, लेकिन वो सर्विस भी पैस नहीं पड़ेगी आपको, उस पर कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि लिनक्स पर है ना ये दोस्त। सही, लिनक्स के लिए सही, तो आपको नहीं, ये IIS पे ही आएगा, पैस है ही नहीं, सही। क्योंकि लिनक्स की तो नहीं, ये नहीं होते ना। माइक्रोसॉफ्ट नहीं देगा उसकी ना। नहीं। सही तीसरा है पोस्टग्रेस। पोस्टग्रेस या यस, इज अ रिलेशनल डेटाबेस, जी ठीक है? जी मुझे नहीं याद किसका ये पोस्ट ग्रेजुएट किसके लिए, मतलब क्या फर्क है एक्चुअली, जहां तक MS SQL से अ, एक जॉइंट है बस मेरे ख्याल से, जो बड़ा है या मतलब माई सीक्वल और पोस्ट ग्रेस में कितना फर्क है। एक्चुअली मैंने कभी काम नहीं किया पोस्ट ग्रेस पे खुद, ठीक है, लेकिन हाइपर स्केल ऑप्शन क्वेरी, लेकिन है रिलेशनल डेटाबेस, ये याद रखिएगा। ये सही ये दो मोड में आता है, सिंगल सर्वर और हाइपर स्केल, ठीक है? सिंगल सर्वर का मतलब क्या है, एक सर्वर में एक सर्वर, उसके ऊपर ये इंस्टॉल, और हाइपर स्केल का मतलब है हॉरिजॉन्टल स्केल। सही, या बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं उसको। तो शहजाद भाई, कितने डेटाबेस पढ़ लिए अभी तक हमने? ये हमारा थर्ड है अमल भाई। ना, चौथा। चौथा हाँ, नाम बताएंगे Of course. पढ़ा हमने शहजाद भाई? सबसे पहले हमने कॉस्मो पढ़ा, ठीक है सर। जिसकी आपने एग्जांपल दी थी कि गैलेक्सी की तरह होता है। बिल्कुल सर। तो गैलेक्सी है तो ये ग्लोबली है ठीक है सर। जी। और उसके बाद हमने ये पढ़ा, अभी हम पढ़े माई एसक्यूएल। इससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले एसक्यूएल सर्वर। योर SQL सर्वर ना, जिसे MS SQL सर्वर पहले कहते हैं, जी जी बिल्कुल सही, माइक्रोसॉफ्ट। जी जी उसके बाद हमने माई सीक्वल पढ़ा। जी बिल्कुल, उसके बाद अपाची पोस्टग्रेस पढ़ा। हाँ जी पोस्टग्रेस जी जी पोस्टग्रेस दो फॉर्मेट में आता है, सिंगल सर्वर और हाइपर स्केल, हाइपर स्केल में, ठीक है? जिसके साथ हम जोड़ के मजीद उसका स्केलिंग बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अब यार आगे अहमद, ये ओरेकल को क्यों नहीं करता? इसमें ओरेकल है ही नहीं यार। नहीं, ऑरेकल नहीं। अब
ये जो आया है SQL मैनेज इंस्टेंस, ये बेसिकली SQL सर्वर एज अ पैस और क्या कहते हैं, एज अ क्लस्टर आपके पास आता है। सही, एक खराब हो गया उसके साथ दूसरा तो यस, सही। मैनेज इंस्टेंस फॉरन मैनेजर देगा। हाँ मतलब वो मैनेज के साथ देते हैं आपको। सही, ठीक है, मतलब एक होता है पैस, पैस होता है वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर एप्लीकेशन आपकी जिम्मेदारी है। जी। मैनेज सर्विस में ये होता है कि ना ही खाली वो आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे, बल्कि उसको फाइन ट्यून भी करेंगे, मतलब उसको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी, यानी कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन वो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने डेटाबेस को फास्ट तरीके से चला सके। आप सही। समझ रही? सही। अब वो कह रहे हैं कि माइग्रेशन होती है, डिस्कवरी ऐसे, मतलब है, मतलब उसकी तो इतनी कहानी नहीं है। तो ये SQL इंस्टेंस होता है, ये भी रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है सर? सही, बिल्कुल। आज आसिम भाई को सही नींद आ रही है। आज सुबह जी से भाई, ये उठा हूँ, उसके बाद सोया ही नहीं नमाज के बाद। ओए होए, ओए होए। आसफ साहब कितने घंटे सोते हैं रोजाना? सर 5-6 घंटे, 6 घंटे होते हैं मेरे यहाँ। क्या बात है सब। अब देखें यहाँ पे चार चार डेटाबेस आएंगे, छोटे छोटे नामों से आ रहे हैं, लेकिन कामों जी। में भी बहुत बड़े हैं। और अब आप इस बात को समझ लें कि इनमें और पिछले में क्या पढ़ा। पिछले में हमने कॉस्मोस पढ़ा, SQL जी। सर्वर पढ़ा, माई SQL पढ़ा, पोस्टग्रेस पढ़ा, पढ़ा, पोस्ट मैनेज इंस्टेंस पढ़ा, 5। मैनेज इंस्टेंस। या ठीक है, अब आया यो मैप्स। ओके, जी जी। दिस इज फॉर डेटा वेयर हाउसिंग। सही। ठीक है, बड़ा टैंक है ये। डेटा वेयर हाउसिंग का क्या मतलब हुआ जज भाई? इसको यूं कह सकते हैं, डेटा वेयर हाउस, इसमें बहुत 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 सारा रॉ डेटा हो, एंड देन इन पेटाबाइट ऑफ पेटाबाइट डेटा आ रहा हो, और उसमें से फिर आप जो सेव कर रहे हो, और उसमें से फिर आप अपनी अपनी क्वेरी चला के निकालें। इसमें बहुत ज्यादा डेटा आ रहा हो, यस, वेल वेल डन। जैसे मे बी लाइक यू कैन से कि जैसे इलेक्शन वगैरह का डेटा आता है ना। नहीं, वेयर हाउस में फिर भी नहीं जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एग्जाम्पल, तुम्हारी एग्जाम्पल सही है, मतलब एग्जाम्पल ही तुम्हारी डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन मैं एग्जाम्पल दूं बड़ी, एक हबल टेलीस्कोप है, वो आसमानों को देखती है, गैलेक्सी को देखती है, उस इंफॉर्मेशन को आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, मिलियंस एंड ट्रिलियन ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा आपको आता है वहां से। यस, इसी तरह आपका ये जो ये हाइड्रोन कोलाइडर है, जिसमें एटम्स को ये लोग स्मैश करते हैं, जब दो दो एटम्स आपस में टकराते हैं तो गैमा रेस प्रोड्यूस होती हैं। उस गैमा रेस को जब ये लोग कैप्चर करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेटा बाइट्स जो है वो आपको कंप्यूट करना पड़ता है। मतलब ये वो चीजें जो हम पीसी के ऊपर या सर्वर्स के ऊपर तो सोच ही नहीं सकते। ये नासा वालों का काम है। ये नासा बहुत वालों, फास्ट फास्ट वगैरह काम होता है। फास्ट, एक तो नंबर फास्ट, जैसे वो कहते हैं जो जो ये सूरज, खाली सूरज, सूरज को
की शुआओं से जो ये डेटा ऑब्जर्व करते हैं उनको आज के जमाने में 7 दिन लगते हैं प्रोसेस करने में, 7 दिन। और भाजन वो मेरे लैपटॉप पे नहीं चला रहे होते ये यानी कि फैक्ट्रीज ऑफ सर्वर्स लगे हुए हैं, यानी कि डेटा वेयर हाउस, मतलब आप यूं समझ लो ना, जहाँ पे के कोई भी 500 GB रैम से तो नीचे है ही नहीं कहानी एक सर्वर की, और अहमद भाई इसको माजरत मैंने आपकी बात काटी। अहमद भाई क्या सुपर कंप्यूटर मैनेज कर पाएगा इस इंफॉर्मेशन को? नहीं, सुपर कंप्यूटर कर पाता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर का मसला ये है कि सुपर कंप्यूटर इज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो सर ये बहुत ज्यादा। वो तो आप सुपरमैन ले आए ना, सब सुपरमैन को तो नहीं लाए आप, ठीक है ना। बिल्कुल दुरुस्त, बात बिल्कुल ये है कि दुरुस्त। ये तो वो इंफॉर्मेशन है जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में लाना है। अब देखें, दूसरी एग्जांपल ले लो, आज से दुनिया में हर जगह ये कोविड का एक वाल चल रहा है, ठीक है। अब एक नया वेरिएंट आता है दुनिया में, तो अब ये कहते हैं कि दुनिया में तकरीबन सारे ममालिक 70% वो हो चुके हैं, वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो दुनिया की आबादी जितनी भी है 14 बिलियन या 20 बिलियन, उसको आप सर मल्टीप्लाई कर दें 70% से, फिर उन लोगों का डेटा आप कंप्यूटर में रखें, ठीक है। फिर नया वेरिएंट आता है और फिर आप उन लोगों के डेटा के साथ मैच करें कि यार ये नया वेरिएंट किन किन लोगों पर मुतासिर हो सकता है, जो जो जिसके पास जो मर्ज हैं, कोई दिल का बीमारी है, किसी को आंखों की बीमारी है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनती है। अब आप किस लेवल की कंप्यूटेशन कर रहे हैं, ठीक है सर। इन चीजों के लिए आपको बहुत वेयर हाउस चाहिए होता है। तो अज्योर स्नैप्स एक एसक्यूएल वेयर हाउस है जिसमें लिमिटलेस कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने पेटाबाइट का डेटा रखते हैं, मतलब बस तूफानी चीज है, समझ आ गई सर, जो आपको कंप्यूट करके देगी। ज्यादातर चीजें हमारी फार्मास्यूटिकल जो डेवलपमेंट हो रही होती है इनमें, ये नासा जो स्पेस वगैरह को देखते हैं, ये दूसरी चीजें यानी कि जिसमें बिलियंस ऑफ बाइट्स का डेटा आ रहा होता है या प्रोसेस करना होता है आपको, वहां पे आप करते हैं, ठीक है सर। ओके, दूसरी चीज है अज्योर HD इनसाइट। दिस इज fully managed open source analytics service for enterprises। मतलब ये Azure Snap से हल्की है, वो तो डेटा वेयर हाउस है। HD इनसाइट डेटा वेयर हाउस नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी मतलब डेटा कंप्यूट करता है, और अपाची, स्पार्क, हडूप, काफका, एचबेस, इन सबको सपोर्ट करता है। IoT, और IoT हम आगे जाके पढ़ेंगे कि IoT क्या है, और वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि फर्ज करें शहजाद भाई आपके घर में एक सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर आपके घर में लोगों के जिस्म से निकलने वाली हरारत को वो कैप्चर करता है, ठीक है। जी आजकल आपने सही। देखे होंगे, मुझे पाकिस्तान का तो इल्म नहीं है, लेकिन यूके में, मलेशिया में तो मैंने देखा है, यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, और जैसे जैसे जी लोग आ रहे होते हैं ना, तो वो उनके जिस्म की गर्मी का टेम्परेचर लेते हैं और कंप्यूट करते हैं। अभी परसों मेरे साथ क्या हुआ, मैं बाहर निकला अपने ऑफिस से, तो कॉफी लेने, कॉफी लेके आया जी ना, तो यूं कॉफी मैंने यूं पकड़ी हुई थी ऐसे, ठीक है, पूरे रास्ते। जैसे ही मैं कैमरे के सामने से गुजरा ना, उसने ऐसी जोर का अलार्म बजाया कि 3 गार्ड ऐसे चढ़े मेरे ऊपर कि पता नहीं मैं क्या बम लेके पहुंच गया। क्यों? कोरोना बम। उस कॉफी ने क्या किया कि मेरे इस हिस्से को ना बहुत गर्म कर दिया, ठीक है। गरम कर दिया। तो जब मैं आया ना, तो वो कैमरा इसलिए लगा हुआ था कि वो जिसका टेम्परेचर 36.4 से ऊपर है ना, तो वो जी कोविड जी
वो कोविड का केस हो सकता है, ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो सर मेरा कुछ तो 45 पे आ गया था, तो भाईजान पूरे ओह। वो अलार्म वो बंदे ऐसे भागे मेरे पर। मैंने कहा भाई काफी है, मैं मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो अब इतने लोगों का डेटा शॉपिंग मॉल में लोग अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। जा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त। अब इसमें सितारों वाला काम नहीं है, फिर भी एक मतलब एक फाइनाइट, बड़ा, जी जी, एक फाइनाइट बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उतना बहुत अरब उतना बड़ा नहीं है, लेकिन है। तो ऐसे चीजों के लिए हम HD इनसाइट डेटाबेस यूज करते हैं, ठीक है सर। बिल्कुल दुरुस्त भाई। डेटाब्रिक्स, ये सर आपको आगे चल के समझ में आएगा। डेटाब्रिक्स जो है आपके अगेन अपाची और आपके पाइथन इन लैंग्वेजेस के साथ इस्तेमाल होता है, ताकि आपकी एनालिटिक्स और दूसरी चीजों को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो मतलब अब आप सवाल ये है कि आप लोग कैसे पता करेंगे कि यार किस चीज पे मुझे कौन सा डेटाबेस लेना है, स्पेशली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंपल रूल ये है कि जहाँ पे ये वाली लैंग्वेजेस वो बोले कि आपको पाइथन या स्काला या आर रूबी या जावा, ये लैंग्वेजेस आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा डेटाबेस लेंगे, तो उसके लिए है डेटाब्रिक्स। जहां पे आप स्पार्क, हडूप, काफका ये यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे HD इनसाइट। और जहां पे आपको वेयर हाउसिंग चाहिए, वेयर हाउसिंग, तो सर वहां पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, स्नैप, ठीक है सर। अब आ जाता है डेटा लेक, is on-demand analytic job service that simplifies big data. Instead of deploying configuring turning hardware, you write queries to transform data. ठीक है, ओके। डेटा लेक का कॉन्सेप्ट क्या है? डेटा लेक का ये है कि आपके पास डेटा डेटाबेस में नहीं है, ठीक है। आपके पास डेटा है, तकरीबन यूं समझ लें मिलियंस ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ तस्वीरें, पिक्चर्स हैं, ठीक है। ये सारी एक जगह पर एक फोल्डर में पड़ी हुई है आपके पास। अब आपने उसको प्रोसेस करना है। अब आप चाहते हैं कि पहले तस्वीरों को मैं इंपोर्ट करूं, फिर उसको मैं सर्च करूं, उसके अंदर मैं देखूं, चेहरों को रिकग्नाइज करूं, फेशियल एक्सप्रेशंस देखूं लोगों के, उनके हिसाब से उनको तरतीब करूं, सो एंड सो फोर्थ। ये चीजें कहलाती हैं डेटा लेक एनालिटिक्स। यानी कि डेटा, जैसे लेक कहते हैं ना हम, क्या कहते हैं, नदी 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 नहीं, नहर, एक नहर है, ठीक है। उस नहर में पानी है, तो वो डेटा लेक है। अभी एक जगह आपने जमा किया हुआ है, अब आपने बाद में उसको प्रोसेस करने के लिए उसमें से चीजें ली, प्रोसेस करी और वापस रख दी। इसी तरह आपके पास एक फोल्डर पे या एक हार्ड ड्राइव पे आपके पास ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तस्वीरें पड़ी हुई हैं, कोई फाइल पड़ी हुई है, आपने उनको उठाना है, प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के बाद वापस रख देना है। तो ये डेटा लेक्स का है। यस जी जी अमित भाई। जाद भाई। जी भाई। देखो नवेद जो होता है ना, क्लास में सबको जगा के रखता है। अबे ये देख, अबे तेरी खैर, ये देख 3 सवाल है। इसको कैसे पता चला कि 3 लोग हैं? अरे वो भैया इंटेलिजेंस है। या ये एमएल भाई को पता है या ये माइक्रोसॉफ्ट वालों को पता है? ये भी वो चल रही है भाई, AI चल रही है भाई पीछे। AI जल्दी भाई। तो मैं पहले तो ये वो आसिम भाई दे देंगे, दूसरे का जो है वो शहजाद भाई दे देंगे, तीसरे का एजाज भाई दे देंगे। क्यों क्यों मैं अच्छा, Your पहला क्या? development Your team is development interested in writing writing craft application. application that Oh, Germany which option is अच्छा ठीक है।
ये graph based application है that take advantage of the Germline API. Germline API, which option would be deal for this scenario? Azure Cosmos database, graph base, तो your SQL database, your database host. मेरे ख्याल से सर ये जर्मनी अभी पढ़ा एपीआई जो है ना, मेरे ख्याल से ये डाटाब्रिक्स में है, जो डाटाब्रिक्स। सिद्धार्थ भाई इसमें वो कह रहा है अमल भाई कि टेलविंड ट्रेडर्स यूज द लैम्प जो वही हमारा आ गया लिनक्स वाला फ्लेवर। मिठा Stack of- क्वेश्चन, मिठा। मेरे लिए मुश्किल है यार। लैम्प स्टैक ऑफ several of its website, यानी कि काफी सारी वेबसाइट्स को यूज कर रहे, एक को नहीं कर रहे। Which option would be ideal for migration? ये होगा कॉस्मो होगा, कॉस्मो। ओए होए, इजाज भाई तीसरा माइक्रोसॉफ्ट वाला है, Amazon SQL नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वाला है जिसके अंदर डेटा वेयरहाउस वाला, Synapse Analytics, Azure Synapse Analytics 4। millions of logs, yeah, millions of logs। हाँ, इसमें डेटा वेयरहाउस वाला सही है, सही, बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ पहले भाई दूसरे में मुझे मेरा कुछ और ही था, लेकिन ट्राई करो, देखो क्या आता है। मेरा दूसरे पहला में कुछ और ही। दूसरे में मेरा MySQL है। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था। तो लैम्प आ गया ना, तो लैम्प स्टेक में वही लैम्प यूज करेंगे। MySQL वाले में। हाँ, वो तो पहले का मुझे डाउट था, तो मैंने कहा डाटाब्रिक्स ही लग रहा है। पहले का मेरे ख्याल में डेटाबेस नहीं है, लेकिन लेट्स सी। मुझे भी मेरे नहीं ख्याल में मेरे ख्याल में पहले का जो है वो, क्योंकि वो हाँ, ये मुझे लगता है ये कॉस्मोस है, ये माई सीक्वल है, मुझे लगता है। हाँ, ये तो MySQL तो कंफर्म है ना। हाँ तीसरा भी कंफर्म है, तीसरा भी मतलब कि वो मिलियंस ऑफ लॉन्ग एंट्रीज करना चाहता है। हाँ, जो मैं इसलिए कॉस्मोस कह रहा हूँ क्योंकि कॉस्मोस है नो सीक्वल, और एपीआई NoSQL। जो होता है ना वो जी, जी। नो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है एपीआई। ओके, सही। ये मेरी लॉजिक है, लेकिन मैं हाँ। चेक कर लेते हैं भाई। क्या बात है जी, मैं और शादाब फेल हो गए। मैंने तो अहमद को, अल्लाह का शुक्र है, मैंने अहमद को मैसेज करा था पहले से दोनों। यार हम ऐसी बात करते हैं आपके ऊपर, ऐसा क्या बात कर दी आपने? अल्लाह का शुक्र। ऐसी कोई नहीं, बात कॉस्मोस डीबी, क्योंकि कॉस्मोस डीबी जो वही नॉन सीक्वल में आया था ना, इस वजह से।